हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ललिता फ्रॉम हरी साइंस एंड मैथ्स एकेडमी। होप करती हूँ कि आपने अब तक के टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर प्रॉब्लम्स ऑन बेसिक्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट इज सिंप्लीफाई करना है। पहले पार्ट से फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 3 raised to the power n multiply by 9 into n plus 1, 9 raised to the power n plus 1 divided by 3 raised to the power n minus 1 multiply by 9 raised to the power n minus 1. So प्रॉपर्टी थी हमारे पास। अब मैं प्रॉपर्टीज या लॉज जो है वो बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो ऑलरेडी हम क्लास में जो है वो कल कर चुके हैं। सो रिमेंबर दैट लॉज, कौन कौन से लॉज हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अब अपने आप आइडेंटिफाई करो कि कहां मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का या कौन से लॉ का यूज किया है। सो this a is written as 3 raised to the power of n multiply by 9 raised to the power of n multiply by 9, and this divided by 3 raised to the power of n multiply by 3 raised to the power of minus 1 multiply by 9 raised to the power of n multiply by 9 raised to the power of minus 1. This dot is basically the multiplication. Now 3 raised to the power n is cancelled out with 3 raised to the power n. 9 raised to the power n is cancelled out with 9 raised to the power n. Now in denominator there is minus पावर, दोनों 3 की पावर भी -1 है और 9 की पावर भी -1 है। सो पॉजिटिव पावर करने के लिए मैं इसको क्या करती हूँ, न्यूमरेटर में लेके जाती हूँ। न्यूमरेटर में ऑलरेडी एक 9 प्रेजेंट है एंड अनदर इज 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1। एंड किसी भी चीज की, किसी भी बेस की पावर जब 1 होती है तो वो नंबर जो है वो इटसेल्फ होता है, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9। सो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 243। In this way you can solve the question, right? Now move to the second part. Second part में move करते हैं। Second part में अगर आप देखोगे तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, ये एक कांस्टेंट है। यहाँ पर 8 की पावर n+1 दे रखी है, बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 की पावर दे रखी है, यहाँ पर भी 2 की पावर दे रखी है और यहाँ 8 की पावर दे रखी है। सो ये बेटर होगा कि अगर हम 8 को 2 की पावर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस इनटू 2 की पावर। दिस इज 2 की पावर 3 n plus 1 plus 16, 2 की पावर already given 3n minus 2. Now this is 10, 2 की पावर is given 3n plus 1 minus 7, this is written as 2 की पावर 3 whole to the power n. Now using the property that ये दोनों पावर्स जो है वो क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो मेरे पास इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3n प्लस 3 प्लस 16 2 की पावर 3n माइनस 2 एंड दिस इज 10 इंटू 2 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 2 की पावर 3n. Now again write it like this. This can be written as 6 multiply by 2 की पावर 3n multiply by 2 की पावर 3 multiply by 2 की पावर minus 2, and this is 10 multiply by 2 की पावर 3n multiply by 2 की पावर 1 minus 7 into 2 की पावर 3n. Now this is the first term, this is the second term. Similarly this is the second term in the denominator, this is the first term in the denominator. If we going to solve it further solve करने से क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म में भी 2 की पावर 3n है और सेकंड टर्म में भी 2 की पावर 3n जो है दैट इज प्रेजेंट। सो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 2 की पावर 3n कॉमन लिख सकती हूँ दोनों टर्म्स में, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टर्म में क्या बच जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। सेकेंड टर्म में मैं देखती हूं दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस 2, ये रह गया। डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूं, डिनोमिनेटर में भी देखते हैं तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3n इसमें भी प्रेजेंट है, 2 की पावर 3n इसमें भी प्रेजेंट है। फिर से मैंने कॉमन लिया 2 की पावर 3n और फर्स्ट टर्म में मेरे पास बच गया 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस सेकेंड टर्म में मेरे पास कितना बच गया 7।
सो 2 की पावर 3n कैंसिल आउट हो गया. नाउ अगेन व्हाट वी कैन राइट, दिस 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 टू 6 होता है. ऑलरेडी 2 की पावर 3 एक मेरे पास यहां प्रेजेंट है, एंड दिस 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2. सो दिस 16, अगर मैं 16 को लिखूं तो 16 कैसे लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, यानी कि 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4. सो वही चीज मैंने यहां लिखी है, दैट इज 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस 2. ये हो गया मेरा न्यूमरेटर. नाउ डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो 10 टू द 20, 20 माइनस 7 इज 13. ठीक है, अब यहां पर 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है, तो यहां पे क्या आ जाता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 की पावर 4. यहां पर 2 की पावर 4 है और 2 की पावर माइनस 2 है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 माइनस 2. दिस डिवाइडेड बाय 13, सो दिस कम्स आउट टू बी, अब यहां देखो 2 की पावर 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया. ठीक है, तो 2 की पावर 2 मैं कॉमन ले सकती हूं, कॉमन लिया मैंने तो क्या बचेगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, यहां क्या रह गया, 1 रह गया. दिस डिवाइडेड बाय 13, सॉल्व इट. दिस इज 4, 4 3 is 12, 12 plus 1 is 13. This divided by 13, 13 से 13 कैंसिल आउट, सो आंसर कम्स आउट टू बी 4. ये तो एक मेथड था सॉल्व करने का. दूसरा मेथड क्या है सॉल्व करने का, यहां तक तो आपके पास सेम आएगा रिजल्ट. सेकेंड थिंग क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 6 जा 54 प्लस 16, दिस इज 2 की पावर माइनस 2 है, तो 2 की पावर माइनस 2 है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2. एंड 2 की पावर 2 हमें पता है किसके इक्वल होती है, 4 के इक्वल होता है, सो दिस कैन बी रिटन एज 16 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, नाउ 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12 माइनस 7, दैट 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20, 20 माइनस 7 इज 13, सो दिस कम्स आउट टू बी 54 प्लस 4, दिस इज divided by 13, Eight 6 are 48, 48 plus 2 is 7. The another method is solve it here only. 8 6 multiplied by 2 की power 3 is 8 plus 16, this divided by 2 की power 2, and in denominator 10 multiplied by 2 is 20, 20 minus 7 is 13, so 8 6 are 48 plus 16 divided by 4 is 4, and this is divided by 13. 48 plus 4 is 52. 52 3 की टेबल में किस पे आता है, 4 पे आता है, तो आंसर comes out to be 4. In this way also you can solve the question. The next problem is solve the equations for x. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है. तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ब्रेक किया. दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, राइट, एंड दिस इज 2 की पावर 4, दिस इज इक्वल टू 0. नाउ अगर तुम्हें एल्जेब्रिक इक्वेशंस याद हो तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस में हम क्या करते थे, इसी तरीके का कुछ होता था, एक्स स्क्वायर समथिंग, एक्स स्क्वायर है फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में एक्स है और यहां पर कुछ और है. सो उसके लिए मैं मान लेती हूं लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x. y जब 2 की पावर x हो गया तो दिस बिकम्स y स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 y प्लस 2 की पावर 4 इज 16 एंड दैट इज इक्वल टू 0. हो गया. नाउ अब
देखो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 16 इज 4 का स्क्वायर। अब इस 8 को मैं ब्रेक करके लिखूं तो 8 में कैसे लिख सकती हूं, वाई स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4y प्लस 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। क्यों किया मैंने ब्रेक, एक आइडेंटिटी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर आपको याद हो तो, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, दैट इज a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बन गई सेम आइडेंटिटी। हियर a इज इक्वल टू y, b is equal to 4 and minus 2ab is minus 8y. So this will become y minus 4 का whole square is equal to 0. अब आप यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y minus 4 को इक्वल टू 0 कर दो। फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। लेकिन आपको तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब y को मैंने क्या एज्यूम किया था, 2 की पावर x। y मैंने एज्यूम किया था 2 की पावर x है और y की वैल्यू मेरी 4 के इक्वल भी है, ठीक है। सो दिस 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 2। अब दोनों का बेस सेम है, तो ऑन इक्वेटिंग द exponent what we get, x is equal to 2. So the question solution is x is equal to 2. फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या आता है कि x की वैल्यू हमारे पास आती है 2 के इक्वल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नाउ द सेकेंड पार्ट इज 3 की पावर 2x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 2, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 प्लस 1, एंड अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस टर्म विल बिकम माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ 3 की पावर 2x को मैं फिर से कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर x की पावर ट्वाइस 3 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 की पावर x into 3 का square is equal to 0. Now here you can put y is equal to 3 की power x. Now equation will become 3 की power 4 multiply by y square plus 1 minus 2 into 3 का square multiply by y is equal to 0. Solve कर लेते हैं। 3 की पावर को अगर मैं 4 से करती हूं, 3 की पावर 4 किसके इक्वल होती है, 81 के। कैसे, 3 को मल्टीप्लाई करो 4 टाइम्स, दिस इज कम्स आउट टू बी 9 एंड दिस कम्स आउट टू बी 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 81, सो दिस कम्स आउट टू बी 81 का y स्क्वायर। अब मैं y वाली टर्म लिखती हूं ताकि आपको आसानी रहे। 9 टू जा 18y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, हो गया। या फिर यहां पर मैं क्या लिख सकती हूं, 81y को 9y का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूं, क्योंकि 81 इज ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ 9, 9 का स्क्वायर है, तो दिस कैन बी रिटन एज 9y का होल स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर 18y को मैं ब्रॉक करके लिखूं तो ये ब्रॉक करके क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9y मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन फॉर्मूला बन गया। यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये एक टर्म बनी, दैट इज ये वाली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर a जो है दैट इज इक्वल टू 9y, b जो है दैट इज इक्वल टू 1 और बीच का जो टर्म आ रही है दैट इज 2ab आ रही है। तो ये फॉर्मूला मेरे पास किस चीज का बन गया, 9y माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वो 0 के इक्वल है तो इक्वेट करते हैं, 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/9 आ जाएगी। नाउ y मैंने क्या एज्यूम किया था, 3 की पावर x एज्यूम किया था, y इज इक्वल टू 3 की पावर x हमने एज्यूम किया था और y की वैल्यू आ रही है 1/9, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 की पावर x
इज इक्वल टू 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर। बट अभी आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां x का बेस है 3 और यहां पर जो टर्म आ रही है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3 की फॉर्म में। ठीक है, 1/3 का स्क्वायर जो है दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस वे। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। नाउ आप इसको इस तरीके से लिखो या आप इसको इस तरीके से लिखो, दैट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। अब डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2 है तो इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी, तो दिस कम्स आउट टू बी 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -2। अब दोनों का बेस सेम हो गया, दैट इज 3 नॉट 1/3। दोनों का बेस क्या है? 3 है, तो मैं एक्सपोनेंट को इक्वेट कर सकती हूँ। एक्सपोनेंट को इक्वेट करने से क्या आएगा? x की वैल्यू आ जाएगी -2, x is equal to -2. In this way you can solve the question. Now the next problem is if 49392 हमें दे रखा है कि 49392 जो है that is equal to a की पावर 4, b का स्क्वायर एंड c की पावर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c. हमें क्या फाइंड आउट करनी है? a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है? जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है? दैट इज 49,392। उसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए स्टार्ट करते हैं 49392। लास्ट डिजिट 2 है, 2 से डिवाइड होगा तो दिस कम्स आउट टू बी 2 4 6 9 एंड 6। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 8। फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 6 1 7 4। फिर से डिवाइड करते हैं 2 से, दिस कम्स आउट टू बी 2। 2 से डिवाइड करने पे 3 0 8 7। नाउ अब चेक करनी पड़ेंगी आपको नंबर की डिविजिबिलिटी। दिस नंबर 7 + 3 is 10, 10 + 3 is 18। तो 18 मेरा किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 1 0 2 9। अब ये फिर से डिवाइड हो रहा है 3 से, 9 + 1 is 10, 10 + 2 is 12। सो फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 3 3 9, 12 बच गया 4 एंड दिस इज 3। ठीक है, नाउ अगेन मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ। ये 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10। 3 से डिवाइड नहीं होगा, बट 343 जो है वो मेरा 7 से डिवाइड होता है, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करती हूँ। ठीक है, 7 4 = 28 एंड 9 7 = 63। ठीक है, फिर से 7 से डिवाइड किया, 7 7 = 49। सो दिस 7 से डिवाइड किया, दिस कम्स आउट टू बी 1। अब यहां देखो 1 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। सो दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4 × 2 3 एंड 4। फिर फैक्टर क्या था? 3 × 3 एंड दिस 7 × 7 × 7। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय this is written as 3 की पावर 2 and these 7s are written as 7 की पावर 3। अब ये टर्म मुझे किसके इक्वल दे रखी है? a की पावर 4। अब a की पावर 4 और 2 की पावर 4 दोनों सेम है, तो ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स, ऑन इक्वेटिंग द बेस को इक्वेट करेंगे हम, पावर जिनकी सेम है। यहां पर 4 पावर है a की, यहां 4 पावर है 2 की, तो a जो आएगा दैट इज इक्वल टू 2, b जो आएगा दैट इज इक्वल टू 3 एंड c जो आएगा दैट इज इक्वल टू 7। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ एक्सपोनेंट। नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम होती है दैट इज प्रूफ। हमें प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। एक फर्स्ट इज a plus b plus c, दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगर आप सभी टर्म्स की पावर देखोगे तो वो क्या है? माइनस में।
माइनस में है तो मेरे को उसको पावर को क्या कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय ए बी. पावर 1 है तो वो 1 ही रहेगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी ए. मैं लेके चल रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करूंगी. नाउ अभी अगर मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का आपके पास क्या देखूं, एलसीएम देखूं, तो यहां क्या है, ए बी है, यहां बी सी है और यहां सी है. तो एलसीएम क्या आ सकता है इसका, ए बी सी आ सकता है इसका एलसीएम. नाउ ए बी सी जब इसका एलसीएम आएगा तो न्यूमरेटर में तो मेरे पास रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी. डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम ले लिया क्या, ए बी सी. अब क्या करते हैं, जो एलसीएम ए बी सी आया उसको मैं फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है, ए बी है, तो उससे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां पर सी बच जाएगा. ठीक है, सेकेंड टर्म प्लस का साइन आएगा, दोनों के बीच में प्लस का साइन है. यहां पर टर्म क्या है मेरे पास, बी सी है. बी सी से मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, ए बचेगा. तो यहां पर 1 को मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगी तो ए आ जाएगा. नाउ थर्ड टर्म अगर मैं देखती हूँ तो थर्ड टर्म में सी ए है. इस टर्म को मैं जब सी और ए से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, बी बचता है. तो प्लस लगा के 1 को जब मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास बी. ठीक है, नाउ दिस इज, अब मैं इसको रिवर्स करती हूं. रिवर्स करने से क्या हो जाएगा, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी. ये मेरे पास क्या था, मेन ये वाली लाइन थी जो यहां पर दे रखी है. डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करके मेरे पास क्या आ गई, ये वाली टर्म आ गई. सो अगर डिनोमिनेटर को जैसे डबल टर्म है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाना पड़ेगा. जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगी तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि ए बी सी एंड दिस डिवाइडेड बाय सी प्लस ए प्लस बी. अब चाहे मैं a प्लस बी प्लस सी करूं, चाहे मैं c प्लस ए प्लस बी करूं, आंसर मेरा सेम ही आएगा. सो दिस इज कैंसल आउट. ये क्या हो गया, कैंसल आउट. तो मेरे पास यहां पर सॉल्यूशन क्या आया, दिस इज इक्वल टू ए बी सी. और ए बी सी जो है दैट इज गिवन एज राइट हैंड साइड, तो वो राइट हैंड साइड दे रखी है, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड. प्रूफ करना है इसके अंदर भी. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस जो हैं दे रिक्वायर प्रैक्टिस. वो प्रैक्टिस रिक्वायर करेंगे. ऐसा नहीं है कि एक बार सॉल्यूशन आपने निकाल लिया तो आपको याद रह जाएगा. मैथ्स जो है दैट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस और सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और उतने करेक्ट वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. अब यहां पर देखो 1 है, 1 को तो मैं इसके इक्वल प्रूफ कर नहीं सकती, तो इसीलिए बेटर है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलूं. अब लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं वो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म को मैं मल्टीप्लाई करती हूं. मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई and divide first term by x की पावर a. ठीक है, अब x की पावर a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होगा, दिस बिकम्स x की पावर a डिवाइडेड बाय, x की पावर a से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 को x की पावर a से मल्टीप्लाई किया, x आ गया. अब इस टर्म को यानी कि डिवाइड भी किया x की पावर a से, सो दिस x की पावर a 1 प्लस x की पावर b माइनस a प्लस x की पावर c माइनस a. राइट, दिस कैन बी रिटन एज x की पावर a, दिस इज x की पावर a प्लस x की पावर b माइनस a प्लस a प्लस x की पावर c माइनस a प्लस a. a से a कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, दिस कम्स आउट टू बी x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c.
ये मेरे पास कौन सी टर्म आ गई, जो ये फर्स्ट टर्म थी ये आ गई। अब x की पावर a से ही क्यों मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, देखो इस नंबर को अगर मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आइदर यू कैन राइट इट एज मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म बाय x की पावर a। ठीक है, ये कर सकते हो आप। अदरवाइज इस पूरी टर्म को अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, सपोज करो ये मेरी क्या थी, फर्स्ट टर्म थी, सो दिस फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन एज, जो मैंने पहले लिखा था वो भी ठीक है, इसको मैं x की पावर a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और x की पावर a से ही डिवाइड कर, तो ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि x की पावर a से x की पावर a कैंसिल हो रही है और आंसर मेरा वही फर्स्ट टर्म आ रही है। बट मेरा सॉल्यूशन जो है वो इजी हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था। सिमिलर वे में सेकेंड टर्म को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ x की पावर b से और थर्ड टर्म को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ और डिवाइड करती हूँ x की पावर c से। नाउ दिस x की पावर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम x की पावर b, यहां प्लस का साइन आएगा, यहां भी प्लस का साइन आएगा। दिस इज x की पावर b 1 प्लस x की पावर a माइनस b प्लस x की पावर c माइनस b प्लस x की पावर c, दिस डिवाइडेड बाय x की पावर c 1 प्लस x की पावर b माइनस c प्लस x की पावर a माइनस c। नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे दिस इज x की पावर b, दिस डिवाइडेड बाय x की पावर b प्लस x की पावर a माइनस b प्लस b प्लस x की पावर c माइनस b प्लस b, प्लस का साइन x की पावर c, दिस डिवाइडेड बाय x की पावर c प्लस x की पावर b माइनस c प्लस c प्लस x की पावर a माइनस c प्लस c। c से c कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट। तो मेरे पास सेकेंड टर्म क्या बन गई, x की पावर सेकेंड टर्म कैन बी रिटन एज x की पावर b, सो x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c। सिमिलरली थर्ड टर्म जो बन गई दैट इज x की पावर c इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय x की पावर c प्लस x की पावर b प्लस x की पावर a। अब डिनोमिनेटर देखो तो x की पावर a यहां पर भी है, यहां पर भी, दोनों के पास प्लस साइन है, x की पावर b प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन, ठीक है, x की पावर c तीनों में है, ठीक है, और तीनों ये पूरी टर्म जो है वो तीनों में एग्जिस्ट करती है। अब तीनों में एग्जिस्ट करती है तो एलसीएम जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, सेम आएगा, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। डिनोमिनेटर में यहां पर भी है तो ये टर्म एज इट इज x की पावर a, प्लस का साइन है दोनों के बीच में तो ये भी एज इट इज x की पावर b, यहां पर भी प्लस का साइन है तो x की पावर c। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गए मेरे पास, सेम हो गए, तो सेम हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। जीरो नहीं आएगा क्योंकि डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, तो यहां पर ये क्या आ गया मेरे पास 1 के इक्वल आ गया एंड दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। अब ये चीजें कि यहां पर मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं या किस टर्म से डिवाइड करूं, वो चीजें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चंस की वैसे वैसे आपको पता चलती जाएंगी, ठीक है। ये सारा खेल जो है प्रूव करने का ये है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम माय साइड फ्रॉम आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 2.1 जो है उसके सभी कंसेप्ट्स मैंने मेरी तरफ से एक्सप्लेन कर दिए हैं, इवन जो एग्जाम्पल में दिए हुए थे कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स वो भी मैंने बता दिए हैं। स्टिल if you are facing any difficulty in any of the question, post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. You can follow me on WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Till then, stay connected. Thank you.